अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वह पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं, वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर में होने वाले रागादिक परिणामों का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा भगवान आत्मा शरीर रागादिक
और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परिलक्षी रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परिलक्षी इंद्रिय ज्ञान का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। वर्तमान में ही मेरा भगवान आत्मा रागादिक परिणतियों से भिन्न पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। वर्तमान में ही मेरा भगवान आत्मा खंड खंड ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इस प्रकार से अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा वर्तमान में ही ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से रहित है। वर्तमान में ही मेरा भगवान आत्मा मोह राग देश भाव कर्मों से रहित पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। वर्तमान में ही मेरा भगवान आत्मा शरीर आदि 9 कर्मों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम
आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा हम और आप यहाँ पर स्वाध्याय हेतु कर रहे हैं। आप लोग भी पुस्तक को निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 1012। 1012 नंबर का बोल है। मैं यहाँ पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। मेरा तत्व सदा मुझे अनुकूल ही है। जितनी चैतन्य कल्प वृक्ष की एकाग्रता करूं उतना मिलता ही है। मुझे किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सम्यक दृष्टि जीव से लेकर सभी मोक्ष मार्गी जीव हमें यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मेरा तत्व सदा मुझे अनुकूल ही है। क्योंकि भगवान आत्मा सदा काल देवल में विराजमान है। शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न है और अंदर में होने वाले जो शुभाशुभ रूप भाव कर्म है, मोरा जिसके परिणाम है, उनसे भी मेरा भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है। वीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। जो चैतन्य वस्तु है, जो आत्म वस्तु है, तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है। इसे किसी ने बनाया नहीं है। बनाया आत्म वस्तु जो है वह किसी के द्वारा बनाई गई नहीं है। समझे? जैसे मिश्री स्वभाव से ही मिट्टी होती है, ऐसे ही अपनी जो आत्म वस्तु है, चैतन्य वस्तु है, तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। समझ में आए भगवान? इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि मेरा तत्व यानी मेरी आत्म वस्तु सदा मुझे अनुकूल ही है। क्या हम 24 घंटा सुखी होने के लिए बैरमुखी होकर भाई साहब सुखी होने के लिए निरंतर पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ भागा करते हैं, लेकिन वहाँ पर हमारे आत्मा का सुख नहीं है। समझे? इस जगत में अगर कोई सुख स्वरूप आनंद स्वरूप वस्तु है तो वह आत्म वस्तु है, चैतन्य वस्तु है, पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाली है। उसके पास अगर यह जीव जाएगा तो उसे नियम से, गारंटी से उसकी पर्याय में सुख शांति की प्राप्ति होती है। भगवान आगे बात समझ में? शरीर के अंदर जो जानने देखने वाली चैतन्य तत्व है वह आत्मा, वो मैं हूँ, वो मेरी चीज है। ये शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और शरीर से संबंध रखने वाले जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका हमारी आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध न था, न है और न रहेगा। इतना ज्ञानी जीव की पर्याय में श्रद्धान और ज्ञान हुआ है कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ और जो संसार अवस्था में जो शुभाशुभ रूप भाव परिणाम पर के लक्ष्य से देखे जाते हैं वह भी क्षणभंगुर तत्व है। दुख रूपी पर्याय आश्रम रूप वो भी मेरे आत्मा का स्वरूप नहीं है, उनसे भिन्न। क्या भगवान अंतर में देखते हैं तो मेरा भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादेश पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। समझ? इसीलिए ज्ञानी जीवों की पर्याय में भाई साहब दुख नाम की कोई चीज नहीं मिलती है। वे कहते हमें तो हर समय उपलब्ध है, वहाँ
हमें सुखी होने के लिए किसी पर पदार्थ के पास जाना ही नहीं है। हमारी चैतन्य आनंद स्वरूप वस्तु तो हमारी आत्मा मेरा आज सर्व मेरे शरीर रागादि से भिन्न अंदर में विराजमान है। क्या भगवान? इसीलिए ज्ञानी कहते हैं मुझे आनंद लेने के लिए किसी भी पर तरफ की तरफ जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पर पदार्थ में मेरा सुख नहीं है, मेरा आनंद नहीं है। मेरा सुख तो मेरे आत्मा में भरा हुआ है। चैतन्य वस्तु है ही आनंद स्वरूप, वीतराग स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, जिसने आज तक शरीर को छुआ तक नहीं है। अरे भगवान रागादिक परिणतियों को भी छूता नहीं है, ऐसी वीतराग आनंद स्वरूप वस्तु आत्म वस्तु है। ज्ञानियों ने वेद ज्ञान के द्वारा, सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु को प्राप्त किया है। क्या भाई साहब? अगर हमें सुखी होना हो, संसार सागर से तैरना हो, आत्मा की पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव करना हो, तो अपनी चैतन्य वस्तु को पहचानो जो सदा काल वीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। इसीलिए ज्ञानी जीव कहते मेरा तत्व सदा मुझे अनुकूल ही है, कभी प्रतिकूल हो ही नहीं सकता है। क्या समझना है? मुझे सुखी होने के लिए किसकी तरफ देखना भगवान? किसकी तरफ देखना है? कितना दृष्टि का कमाल हुआ है, समझे ना? दृष्टि के फिरने पर ही वास्तव में मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। देह देवल में विराजमान है, पर द्रव्य से भिन्न है, शरीर से भी भिन्न है, शरीर तो जड़ है। आत्मा की पर्याय में जो मोह राग द्वेष के परिणाम जो अज्ञान अवस्था है, उससे भी मेरी चैतन्य वस्तु सदा काल भिन्न है। इसीलिए ज्ञानी जीव सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु सदा काल आनंद स्वरूप है। मुझे सुखी होने के लिए किसी भी पंच इंद्रिय के विषयों के पास बिल्कुल भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके पास में निर्णय है। ज्ञानियों ने जो वस्तु स्वरूप बताई है उसका ज्ञान है, श्रद्धान है। अज्ञानी जीवों के पास में भाई साहब, अज्ञानी जीवों के पास में है तो वे भी भगवान आत्मा सुख स्वरूप है। प्रत्येक आत्मा सुख स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, निराकुलता स्वरूप है, पर उसे अपने आप की खबर ही नहीं है। जो शरीर मिलता है उस शरीर को अपना अपना माने हुए में चलता है। ये कब से भूल चली आ रही है भगवान? ये हमारी भूल कब से चली आ रही है? केवल मनुष्य पर्याय में ये भूल चल रही है ऐसा नहीं है। समझ आप? केवल मनुष्य पर्याय में ही हम जो शरीर मिल रहा है उसे अपना मानना ही ऐसा नहीं है। अनादि काल से कब से हो भाई साहब? आप जानने देखने वाले कब नहीं रहते हो? बताओ कब नहीं रहते हो? ऐसा कौन सा समय है जिस समय आप जानने देखने वाले नहीं रहते हो? अरूपी है, आत्म वस्तु अरूपी है। समझ गए आप? शरीर जड़ है। शरीर क्या है? जानता देखता है शरीर क्या भगवान? नहीं। दो वस्तुएं आपको समझ में नहीं आती है क्या? ये शरीर है वो जड़ है, जानने देखने आनंद आदि शक्तियों से रहित है। वो जो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है वो अरूपी है, वो आत्मा है। दोनों भिन्न भिन्न है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी सब इसका विस्तार है। आप निर्णय कीजिए। आप मनुष्य पर्याय मिली है तो अपनी आत्मा का निर्णय करो, अपने आत्मा को पहचानो। मैं जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। क्या भैया समझ लें आप? और हमारी आत्मा में जो मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं वे सब अज्ञानता की निशानी है। काय की है? समझ लें आप? जो हमारी आत्मा में जो मोह राग द्वेष है, ये जो राग द्वेष है वगैरह जो परिणाम हो रहे हैं वे रागादिक परिणतियां भी हर समय घबराने की जरूरत नहीं है। आप निर्णय जितना अच्छा करोगे उतना समझिए आपकी आत्मा में होने वाली पर्याय निराकुलता को प्राप्त होने वाली है। जो वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं करते हैं वे भाई साहब रहेंगे तो आत्मा ही।
ऐसा नहीं आज हम निर्णय नहीं कर रहे हैं तो भाई साहब जाके कैसा मैं शरीर छूट जाएगा तो जो है मैं भी खत्म हो जाऊंगा, ऐसा कुछ है क्या? श्रीमद राजचंद्र जी कहते मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए तो सर्व आत्म ज्ञान के सिद्धांत का रस कीजिए। अब हमारे पास टाइम ही नहीं है, समय ही नहीं है भगवान, मनुष्य पर्याय में जी हालत हो रही है तो त्रियंज गति में तो भगवान क्या कहना, त्रियंज गति तो हमारे आम सामने ही पड़ी हुई है। ज्ञानी जीवों के पास में उनकी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में उनमें उसका निर्णय चला है, उनकी पर्याय में बिल्कुल निर्णय है। वे जानते हैं शरीर तो मुर्दा है, शरीर क्या है, जानने देखने की शक्ति से रहे तो मुर्दा है, समझ में आए भैया। और हमारी आत्मा की पर्याय जो संसार अवस्था में जो दुख रूपी पर्याय दिखाई देती है वे भाव कर्म है, समझ में आया। और जानने देखने वाली अरूपी चैतन्य वस्तु वो मैं हूँ जो कि ज्ञानानंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। सिद्ध भगवान है कि नहीं है, बोलो भगवान, सिद्ध भगवान है कि नहीं है, सिद्ध भगवान है कि नहीं है, नहीं है तो काय के लिए भाई साहब माला जपते हो आप, कोई निर्णय नहीं है। अरे तो परमात्मा का भी निर्णय नहीं, अरे साधु परमेष्ठी का भी निर्णय नहीं है, समझ में आया भैया। बिना निर्णय के भगवान कुछ होने वाला नहीं है। ज्ञानी जीव की पर्याय में भाई साहब शुद्ध ज्ञान की पर्याय में निर्णय चल रहा है। तो कहता है कि मेरी जो चैतन्य वस्तु है, जो आत्म तत्व है, सदा काल अनुकूल ही है, यानी मेरे सुखी होने के लिए भाई साहब मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए उसे हमेशा अपने आत्मा का कभी उसे अभाव होता ही नहीं है। और अज्ञानी जीवों को अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसीलिए निरंतर पंच इंद्रिय के विषयों में सुख की कल्पना आदि से करता चला आ रहा है और दुखी होता चला जा रहा है। बड़ी मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, माँ जलवाणी माता का समागम हमें प्राप्त हुआ है, तो हमें अपना काम कर लेना चाहिए। अपना काम क्या है कि वस्तु स्वरूप का निर्णय करना, कि मैं तो जानने देखने वाली चैतन्य अरूपी भगवान आत्मा हूँ। क्या भैया समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ज्ञानियों की पर्याय में निर्णय है, तो कहते मेरा तत्व सदा सदा यानी हमेशा मुझे अनुकूल ही है। क्या अनुकूल यानी सुखी होने के लिए मेरा भगवान आत्मा देह देवल में विराजमान है, शरीर रागादिक से भिन्न है, समझ गए आप? जैसे वो होता है ना, हंस होता है ना, हंस के सामने दूध डालो तो वो क्या करता है, दूध ग्रहण कर लेता है, दूध को ग्रहण करता है, पानी को छोड़ देता है। ऐसी उसकी चोंच में कला होती है, क्या दूध को ग्रहण करता है और पानी को छोड़ देता है। ऐसे ही ज्ञानी जीव की पर्याय में शुद्ध ज्ञान में जो निर्णय हुआ है, शरीर रागादिक तो पानी की तरह है, अंदर में भगवान आत्मा आनंद स्वरूप है, वो उसको ग्रहण करता है, शरीर रागादिक को छोड़ देता है, तो कहता है मेरे लिए तो सदा काल अनुकूल ही है। अज्ञानी जीवों को अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, अपने आत्मा का श्रद्धान नहीं है, इसीलिए निरंतर दुखी दुखी हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? सुखी होने के लिए क्या करते हैं भगवान? स्पर्श इंद्रिय के विषयों का भोग करते हैं। अज्ञानी जीव क्या करता है भाई साहब सुखी होने के लिए? अज्ञानी जीव क्या करता है भाई साहब सुखी होने के लिए? पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ दौड़ रहा है। पंचेंद्रिय कहाँ कहाँ उसने सुख की कल्पना कर रखी है कि स्पर्श इंद्रिय के विषय वो भोगेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। है भाई साहब बताओ तुम्हारे लिए स्पर्श इंद्रिय के विषय है, अब उनके पीछे उनके बारे में सोचो विचार करो, है जब मिले ना मिले,
समझे कितनी दिक्कतें हैं उन इंद्रियों के विषयों में। ऐसे ही खाने पीने खाए लेंगे पी लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। समझ रहे हैं भगवान कितनी विडंबना है। और तत्व का ज्ञान कर लो, भगवान एक ही दफा करना है। हम तो कहते हैं हमारी महिलाएं बचपन में एक ही बार तो रोटी बनाना सीखी थी, गोल गोल रोटी पतली पतली। अब उन्हें क्या बताना पड़ता है सौरभ भाई, 4 व्हीलर गाड़ी चलाना तुमने एक ही बार ही तो थोड़ा सीखा होगा। और अब तो ले जाओ भैया मलारगंज में भी ले जाओ, किसी से टकरा सकती है क्या? एक बार आपने मेहनत कर ली तो यहाँ एक ही बार मेहनत कर लो, एक बार बस, एक बार वेद ज्ञान का एक ही बार मौका मिला है। चूक मत चौहान, दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, यह नर भाव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। रहना तो पड़ेगा सौरभ, रहना तो पड़ेगा। आत्मा बन के ही रहोगे, शरीर नहीं हो सकते हो। हैं समझ में आया भैया? मनुष्य भाव कितने में मिलता है, कीमती है। रहना तो पड़ेगा। हाँ चलो भैया, शरीर के नाश होने से हमारे आत्मा का भी नाश हो जाता हो, मेरा भी नाश हो जाता हो, तो बिल्कुल अपनी आत्मा को जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर शरीर के नाश होने पर आत्मा का नाश होता हो तो बिल्कुल अपने आत्मा के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। पर ऐसा कहीं होता है, देखा जा रहा है क्या? रहना तो पड़ेगा, इस लोक आकाश में ही रहना पड़ेगा और आत्मा बन के ही रहना पड़ेगा। तो क्यों ना इस फाइल को यहीं पर सुलझा दिया जावे। थोड़ा सा पुरुषार्थ कीजिए, मौका मिला है जनेन देव परमात्मा के यहाँ पर वस्तु स्वरूप को समझने का मौका मिला है। ज्ञानी कहते हैं मेरा आत्मा मेरे सुखी होने के लिए हर समय मौजूद है। क्या भगवान? हर समय मौजूद है। मेरा तत्व यानी मेरा आत्मा सदा मुझे अनुकूल ही है। क्या भगवान? जब ही जाग जाओ तभी है सवेरा भैया। वस्तु स्वरूप को पहचानो, तुम आत्मा हो, अरूपी हो, चेतनेश्वर हो, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हो, शरीर से भिन्न हो। रागादिक पंडितियां में गंदगी, उनसे भी मेरा भगवान आत्मा सदा काल भिन्न है। कपड़े के ऊपर गंदगी आ जाती है तो गंदगी क्या कपड़े के अंदर घुस गई है कि कपड़ा उस गंदगी में घुस गया? भगवान जैसे शरीर पे पहना हुआ कपड़ा शरीर से भिन्न है कि अभिन्न है? क्या भगवान? शरीर पर पहना हुआ कपड़ा शरीर से भिन्न है कि अभिन्न है? भिन्न है। अरे बोलो ना प्रभु। भिन्न है। ऐसे ही शरीर के ऊपर जो गंदगी लग गई है उस गंदगी से कपड़ा हुआ भिन्न है कि अभिन्न है? भिन्न है। ऐसे ही ज्ञानी हमें समझाते हैं तुम्हारी चैतन्य वस्तु आत्म वस्तु अरूपी है, जानने देखने वाली है। वह शरीर से भिन्न है कि अभिन्न है? शरीर मूर्तिक है और तुम जानने देखने वाले अरूपी भगवान आत्मा हो। जैसे शरीर से कपड़ा भिन्न होता है ऐसे ही आत्मा शरीर से अत्यंत भिन्न है। लक्षण के द्वारा अपनी वस्तु को पहचानो। जैसे कपड़े के ऊपर गंदगी लगी हुई है, वह गंदगी कभी कपड़े रूप नहीं होती है, कपड़ा कभी गंदगी रूप नहीं होता है। ऐसे ही हमारी आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में जो रागादिक परिणतियां मोराग देश के परिणाम देखे जाते हैं वो हमारे आत्मा से अत्यंत भिन्न है। क्या वह रागादिक परिणति कभी हमारे आत्मा रूप परिणमित होते नहीं है? ऐसा ज्ञानियों को अकाट श्रद्धान है। समझ नहीं आप? इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि मेरी चैतन्य वस्तु सदा काल मुझे सुखी होने के लिए मुझे किसी भी पर पदार्थ के पास जाने की बिल्कुल भी जरूरत भाषित होती नहीं। अरे भगवान सिद्ध परमात्मा तो अनंत सुखी हो गए हैं, उनके पास तो जाने की इच्छा होती होगी ना। अरे मेरे को नहीं होती है। भले ही सिद्ध परमात्मा ने अपनी आत्मा की पर्याय में अनंत सुख प्रकट कर लिया है, लेकिन सुखी होने के लिए पर द्रव्य के लिए पर द्रव्य के पास जाने से हमें किंचित भी सुख नहीं मिलता है। सुख तो मेरे आत्मा में भरा हुआ है। ऐसा ज्ञान की पर्याय में निर्णय ज्ञानियों को होता है तो वह हिसाब वे अपने आनंद को लूटते रहते हैं। क्या? और वही चीज हमारे पास में पड़ी हुई है। सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, और गांठ खोल देखी नहीं ताते भयो कंगा।
मौका मिला है, मौका मिला है तो अपनी आत्मा को जानो, रहना तो पड़ेगा। मैं हर बार कहता हूँ तुम्हें लोक आकाश में रहना पड़ेगा, आत्मा बन के ही रहे हुए। अब तुम समझदार बन के रहना चाहते हो कि बेवकूफ बन के रहना चाहते हो? अनादिकाल से तुम बेवकूफ बन के रह रहे हो तो उसका फल तो पर्याय में दुखी दुख है, संसार संसार है, जन्म मरण करते रहोगे। आत्मा हो आत्मा ही रहोगे तो भाई साहब सच्चा ज्ञान कर लो ना भगवान, क्या तो अभी सुखी हो जाओगे, अभी सुखी हो जाओगे और आगे भाई साहब सिद्ध भगवान रूपी पर्याय भी तुम्हें तत्काल मिल जाएगी। और बोलो, है समझ में? ज्यादा टाइम नहीं लगता है सिद्ध पर्याय आने में, 2-4-8-10 की बात तो देखो है। शेर की पर्याय में महावीर भगवान के जीव को अपने आत्मा का ज्ञान हुआ, अपने आत्मा का श्रद्धान हुआ, मैं शरीर नहीं हूँ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद कितने मन लगे उनको मोक्ष रूपी पर्याय प्राप्त करने के लिए? मुझे बता दीजिएगा। मोक्ष मिल गया है 8-10 भाव बताइए आप। 10 भाव में तुम्हें जो है सिद्ध पर्याय लेके आ गए। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर रूपी सुख रूपी पर्याय प्राप्त कर लियो ऐसा है 10 भाव में। और हम कब से घूमते चले आ रहे हैं अनादि निकाल। बोलो भगवान, ये तो मौका मिला है भगवान। और ज्ञानी समझेंगे वस्तु स्वरूप को बताने वाले जिन्हें देव परमात्मा मिल गए हैं, हमें उनकी व्यवहार दृष्टि से भी महिमा आती है। समझ गए? शहर में कोई चीज जैसे किसी को मिल जाए ना तो उसे उसकी महिमा नहीं आती है। ऐसे हमें जो अनुकूलता जो मिल गई है अभी हम उनकी बिल्कुल भी कदर नहीं करते हैं। इन गति के जीवों से पूछो, समझ गए? कितना कितना का ऐसा में ज्ञानी कहते हैं मेरा तत्व तो देखिएगा, कहते हैं ज्ञानी कहते हैं थोड़ा जूम में एक आध मिनट के लिए थोड़ा स्टॉप होता है। चलिए हो गया, सब ठीक हो गया। हाँ क्या कहते हैं ज्ञानी? मेरा तत्व सदा मुझे अनुकूल है। काय के लिए अनुकूल है? काय के लिए अनुकूल है? अपने आत्म कल्याण के लिए। सौरभ जी अपन 24 घंटा सोते हैं तो काय के लिए सोते हैं, जगते हैं तो काय के लिए सोते हैं, काय के लिए जगते हैं, टीवी देखते हैं तो काय के लिए देखते हैं, गाना सुनते हो तो काय के लिए सुनते हो, पढ़ाई लिखाई करते हो तो काय के लिए करते हो? हैं? मिला? मिलने की कोई संभावना दिखती है? भगवान के सामने बोलते जाके क्या बोलते हो भाई? भगवन में जीवन घूम चुका, कण कण को जीवन भर देखा, मृग सब मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। कौन को सुना के आए भैया? भगवान को काय के लिए सुना के आए? जरूरत नहीं है बिना सुना रहे हैं। जरूरत सब जो है मुर्दे को सुनाते हैं ना, ले जाते हैं ना शमशान घाट पे, क्या बोलते हो? अनंत नाम सत्य है। क्या भाई साहब? अब सुनाने से होता क्या भगवान? सब मिल के सुनाते हैं अनंत नाम सत्य है। राम कोई नाम नाम सत्य, भगवान का नाम लेके किसको सुना रहे हो भैया? मुर्दे हैं। अब बोलो भाई जिंदा था तो सुना देते तो कम से कम बाकी बुद्धि सुलट जाती। भगवान है ऐसे ही भगवान के सामने गिड़गिड़ाते हैं कि भवन में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर भर देखा, मृतम तृष्णा के पीछे मुझको न मिली। 24 घंटे का हमारा जीवन एक बस सुखी होने के लिए रहता है। काय के लिए? पैसा इकट्ठा कर लो काय के लिए?
काय के लिए? सुखी हो गए। सोचो, विचारो, हैं? क्या पैसे में सुख है? क्या स्पर्श इंद्री के विषय भोग करने में सुखी हम होते हैं? वो तो उल्टा और हमारा दुख बढ़ता चला जाता है। क्या होता है भगवान? सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता है दूर। इसलिए ज्ञानी कहते हैं मेरा भगवान आत्मा मेरे लिए सदा अनुकूल है। काय के लिए? सुखी होने के लिए। मुझे किसी भी पर पदार्थ की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है। समझ गए ना आप? तो ये बात आ गई। मेरा तत्व सदा मुझे अनुकूल ही है। काय के लिए? सुखी होने के लिए। देवल में विराजमान है, शरीर से भिन्न है। शरीर जो है पुद्गल है, जड़ है। हमें जानने देखने वाली अरूपी चैतन्य वस्तु हूँ। रागादिक परिणतियां वे भी कोई परमानेंट नहीं है। देखो सुबह से शाम तक हमारी आत्मा की पर्याय में कितनी प्रकार की इच्छाएं हुई है नया, कितनी इच्छा हुई लो खा लो है, कितनी हुई और कितनी नहीं हमारी आत्मा के पास में। पर्याय में कितनी नहीं, आत्मा में तो रहेंगे ही नहीं है। सुबह से शाम तक कितनी इच्छाएं हुई, एक आध साथ में रही का है? एक भी साथ नहीं रहती भगवान है। सब जो है उत्पन्न विध्वंसी है। परमानेंट अगर कोई वस्तु है तो अपनी आत्मा है, चैतन्य वस्तु है। इसीलिए ज्ञानी जीव हमेशा सुख रूप अनुभव करता है। परमानेंट वस्तु से अपनी आत्म वस्तु मिल गई है, उसकी दृष्टि में निरंतर हुए आनंद रूपी परिणमन करता है उसका आत्मा। ऐसी अगर अपन सीखने भगवान मनुष्य पर्याय में आए हो, माँ जनवाणी माता के द्वारा अपनी आत्मा को समझो। भगवान कहाँ उपयोग लगाते हो? ठीक है, खाना पीना हो गया भैया, कोई बात नहीं है, लेकिन अब तो अपनी आत्मा का ज्ञान में भी तो उपयोग लगाओ। और यहाँ नहीं लगाओगे तो कहाँ लगाओगे? बोल करके यहाँ नहीं लगाओगे तो कहाँ त्रियंत गति में लगाओगे? रहना तो पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि नहीं रहना पड़े। शरीर के नाश होने पर क्या मेरा अस्तित्व खत्म हो जाता है क्या? अरे बोलो, नहीं होता है ना। तो यही इसी फाइल को समझने में अपनी बुद्धि लगाओ। ठीक है? तो ज्ञानी कहते हैं मेरा तत्व सदा मुझे अनुकूल ही है, और जितनी चैतन्य कल्प वृक्ष की एकाग्रता करूं उतना मिलता ही मिलता है। क्या दूसरी बात क्या कहे कि मुझे सुखी होने के लिए किसी भी पर पदार्थ के तरफ जाने की मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान आत्मा दे देवल में तीनों काल विद्वान वस्तु है। समझ गए आप? जब हम उसकी तरफ देखते हैं तभी हमारी आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। जब ही जिए आत्म जाने तभी जिए शिव सुख ठाने। कौन सा सुख मिलता है भगवान? जब ही जिए आत्म जाने, क्या मतलब? जब यह जीव अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार करता है, आत्मा की दृष्टि करता है, तब उसे उसी समय कब भाई साहब मिश्री खाते हो तो मीठा मुंह कब होता है? खाते समय। मीठा कब होता है? खाते समय। हैं? अभी खाई हो 2 मिनट के बाद मीठा स्वाद होगा, ऐसा का मीठा भोजन होगा क्या? नहीं। अरे उसी समय उसी से। जिभ्या पर रखते ही मीठे का स्वाद आता है। ऐसे ही दृष्टि जहाँ फिरी, शरीर रागादिक से भिन्न अपने गायक प्रभु परमात्मा का देखा तो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप चालू हो जाता है। क्योंकि आत्मा तीनों काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ज्ञानी कहते हैं मेरा भगवान आत्मा मेरे सुखी होने के लिए हर समय मौजूद है, हमेशा अनुकूल है, समय कभी प्रतिकूल हो सकता नहीं है। समझ आप? ऐसी बात उन्होंने पहले शब्द में कही। फिर दूसरी बात उन्होंने कहा जितनी चैतन्य कल्प वृक्ष की एकाग्रता करूं उतना मिलता ही मिलता है। क्या भगवान?
जितनी हम अपने स्वरूप में अपने आत्मा की साधना आराधना में आगे बढ़ता है जी, निरंतर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी पर्याय को लगाता है, उसका अवलंबन लेके बारंबार 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 उतना उसमें से आनंद मिलता और बढ़ता हुआ मिलता है। कुएं में पानी अथाह भरा हुआ है, जैसा बर्तन डालोगे वैसा भर के आएगा भगवान है। समझ, ऐसे ही भगवान आत्मा सदा काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। जैसे 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 पर्याय अपने द्रव्य के सन्मुख होती चली जाती है, त्यों त्यों पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद बढ़ता चला जाता है और दुख रूपी पर्यायों का अभाव होता चला जाता है। ये है विधि, समझ नहीं आप? इसीलिए ज्ञानी कहते हैं जितनी चैतन्य कल्प वृक्ष की एकाग्रता करो, कल्प वृक्ष है भगवान आत्मा। बाहर के कल्प वृक्ष से तो मांगने पड़ते हैं और ये कुछ मांगने की जरूरत नहीं। बिन याचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख दे, ऐसा कल्प अपना भगवान आत्मा ऐसा कल्प वृक्ष है कि भाई साहब उसमें कोई इच्छाओं की भी जरूरत नहीं है, सदा काल विद्यमान वस्तु है। जितना जितना हम अपनी पर्याय को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में स्थिर करते जाते हैं, उतना का उतना आनंद बढ़ता चला जाता है। ऐसा कल्प वृक्ष चैतन्य कल्प वृक्ष है ये, समझ नहीं आप? तो कहते जितनी चैतन्य कल्प वृक्ष की एकाग्रता करूं उतना मिलता ही मिलता है, मुझे किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। ज्ञानी कहते हैं मुझे सुखी होने के लिए किसी भी पर द्रव्य के पास जाने की जरूरत नहीं है। और अज्ञानी जीवों को भी सुखी होना है तो अपने आत्मा का ज्ञान करना पड़ेगा। भगवान ज्ञान ही नहीं करना पड़ेगा, अपने आत्मा की दृष्टि भी करना पड़ेगी और निरंतर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में रमण करने से केवल ज्ञान और जो है सिद्ध पर्याय जैसी पर्याय प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से हमें आपको सबको मौका मिला है, इस मनुष्य पर्याय को सार्थक कीजिए। माँ जनवाणी माता के द्वारा स्वाध्याय के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु के स्वरूप को पहचान कर उसकी दृष्टि करके हम भी ज्ञानी जैसा जीवन जी सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। त्रियंच गति के जीव भी अपने सम्य दृष्टि जीव की बात करता हूँ, त्रियंच गति के जीव सम्य दृष्टि जीव भी वहाँ अपनी निरंतर अपनी आत्मा का आनंद लेते रहते हैं। नारकी जीव भी सम्य दृष्टि जीव वहाँ नरक में रहकर भी अपने आत्मा का आनंद लेता रहता है। हम मनुष्य पर्याय में इतनी बड़ी अनुकूलताएं होने पर भी अगर हम ऐसी बातें करेंगे हम अपने आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी सोचने वाली बात है। जब त्रियंच गति नारकी जीव भी अपने आत्मा का आनंद ले सकते हैं तो हम तो उनसे और अधिक बढ़िया काम करके केवल ज्ञान और मोक्ष जैसी पर्यायों को भी प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से सुंदर चर्चा हमारे ग्रंथों में विद्यमान है। अभी आपके पास में समय है मनुष्य पर्याय का, जितनी गई उसे याद मत करो, अब जो है उसे संभालने की कोशिश करो। अपने तत्व अभ्यास में अपने आत्मा को पहचानिए, अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए, जो सदा काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। ऐसे क्या है प्रभु परमात्मा के अवलंबन से निरंतर अपनी जिंदगी जीना, ये हमारे पंच परमेष्टि हमें यही सिखाते हैं। अरिहंत परमात्मा क्या कर रहे हैं भगवान, सिद्ध परमात्मा क्या कर रहे हैं। सिद्ध परमात्मा अरिहंत परमात्मा सुखी है कि दुखी है? अरिहंत परमात्मा सुखी है कि दुखी है? सुखी है। तो काय के बल पे सुखी है? साधु परमेष्टि सुखी है कि दुखी है? सुखी है। तो काय के बल पे सुखी है? तो वो आत्मा हमारे पास है कि नहीं है? पर हम दुखी क्यों है? क्योंकि हमें अपने आत्मा का ज्ञान नहीं, हमें अपने आत्मा का निर्णय नहीं कर रहे हैं। हम निरंतर समय को बर्बाद कर रहे हैं। जो आपको इतना कीमती मिला मनुष्य जन्म की एक समय की गवाही, तो अनंत काल सिद्ध परमात्मा बन के भाई साहब भोग करेगा। इस प्रकार से हमें माँ जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान कर उसका निर्णय करके ज्ञानियों जैसा जीवन हमें जीना चाहिए। यही हमारे पंच परमेष्टि हमको सिखाते हैं। इस प्रकार यह बोल के पूरा करता हूँ। कल फिर एक नए बोल के साथ में चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख
बोलो ध्वजंग माई माता की जय।